नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, प्रकाश की दुनिया में, और समझेंगे उसके दो सबसे बड़े करतब। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि जब हम चम्मच में अपना चेहरा देखते हैं तो वो उल्टा क्यों दिखता है? लेकिन जैसे ही चम्मच को पलटते हैं, सब सीधा हो जाता है ना अजीब? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। और जानते हैं इसका जवाब क्या है? बहुत सिंपल है। ये सब लाइट यानी प्रकाश के दो छोटे छोटे ट्रिक्स का कमाल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस दो आसान सी बातें। तो ये दो ट्रिक्स हैं क्या? पहला है उछाल और दूसरा है झुकाव। मतलब प्रकाश या तो किसी चीज से टकराकर बाउंस हो जाता है, या फिर किसी चीज के अंदर से गुजरते हुए थोड़ा सा झुक जाता है, यानी बेंड हो जाता है। बस यही दो चीजें हैं जो हमें सब कुछ समझा देंगी। अब इनको थोड़ा साइंटिफिक नाम दें तो जो उछाल है उसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन, और जो झुकाव है उसे कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। याद रखने के लिए सिंपल है, बाउंस और बेंड। चलिए सबसे पहले इस बाउंस यानी रिफ्लेक्शन के खेल को समझते हैं। और ये देखने के लिए शीशों से बेहतर क्या हो सकता है, खासकर वो शीशे जो सीधे नहीं बल्कि घुमावदार होते हैं। इसका एक बहुत सीधा साधा नियम है जिसे कहते हैं परावर्तन का नियम। ये नियम कहता है कि लाइट जिस एंगल पर किसी चिकनी सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस भी जाएगी। सिंपल, ये हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, सीधे शीशे की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इस शीशे को थोड़ा मोड़ दें, थोड़ा कर्व कर दें। तब क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण को, यानी कॉनकेव मिरर। इसका नाम याद रखना आसान है। केव मतलब गुफा। ये शीशा अंदर की तरफ एक गुफा की तरह धंसा हुआ होता है। अब ये गुफा जैसा शीशा करता क्या है? ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। इसी को हम कहते हैं कन्वर्ज करना। और जाहिर है, जब सारी लाइट एक जगह जमा होगी तो चीजें हमें बड़ी और ज्यादा साफ दिखाई देंगी। अब इसका ठीक उल्टा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और इसका काम भी बिल्कुल उल्टा है। ये लाइट को एक जगह जमा करने के बजाय उसे चारों तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। इसे कहते हैं डाइवर्ज करना। और पता है, ये दोनों शीशे हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। जो शेविंग मिरर होता है या फिर कार की हेडलाइट्स, उनमें लगा होता है अवतल दर्पण, ताकि लाइट एक जगह फोकस हो सके। वहीं गाड़ियों के साइड वाले मिरर उत्तल होते हैं। क्यों? ताकि वो लाइट को फैलाकर हमें पीछे का ज्यादा चौड़ा व्यू दे सकें। तो ठीक है, बाउंस वाला खेल तो समझ आ गया। अब चलते हैं प्रकाश की दूसरी ट्रिक पर, बेंड यानी झुकाव, और देखते हैं कि लेंस इस काम को कैसे अंजाम देते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन या अपवर्तन होता कब है? ये तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है। जैसे मान लीजिए हवा से पानी में या हवा से कांच में। जैसे ही मीडियम बदलता है, लाइट की स्पीड बदल जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सोचिए, अगर कोई चीज किसी ऐसे लिक्विड में रखी हो जिसका लाइट को मोड़ने का तरीका बिल्कुल उस चीज जैसा ही हो, तो क्या होगा? वो चीज गायब हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट को पता ही नहीं चलेगा कि मीडियम बदला है, तो वो मुड़ेगी ही नहीं। है ना कमाल का जादू? तो कहानी यहाँ भी बिल्कुल शीशों जैसी ही है। हम कांच को अलग अलग शेप देते हैं और लेंस बनाते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा होता है, और शीशे की तरह ही ये भी लाइट को एक जगह इकट्ठा यानी कन्वर्ज करता है। और दूसरा है अवतल लेंस, जो बीच में पतला होता है, और ये भी शीशे की तरह लाइट को फैला यानी डाइवर्ज कर देता है। देखा, पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक जमा करता है, दूसरा फैलाता है। और इनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस होता है। जिन्हें दूर का देखने में दिक्कत होती है, उनके चश्मे में भी यही लगता है। और जिन्हें पास का देखने में दिक्कत होती है, उनके चश्मे में लगता है अवतल लेंस। मतलब हमारे देखने की दुनिया ही इन पे टिकी है। तो अब हमने प्रकाश के दोनों खेल समझ लिए हैं, बाउंस और बेंड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं कि जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो क्या कमाल होता है। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। शीशे का काम है लाइट को बाउंस करना, यानी रिफ्लेक्ट करना। इसमें लाइट शीशे के आर पार नहीं जाती,
वहीं लेंस का काम है लाइट को बेंड करना, यानी रिफ्रैक्ट करना, और इसमें लाइट लेंस के आर पार चली जाती है। और ये जो लाइट को मोड़ने की ताकत है ना, इसे हम बहुत ही प्रिसिजन के साथ नाप भी सकते हैं। लेंस की इसी पावर को डायोप्टर में नापा जाता है। जब कोई कहता है कि उसके चश्मे का नंबर +1.5 है, तो वो असल में यही बता रहा होता है कि उसका लेंस लाइट को कितना मोड़ता है। हम लाइट को इतना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोचिए, हमारी कहानी शुरू हुई थी किचन में रखे एक चम्मच से, और अब हम पहुंच गए हैं उन विशालकाय टेलीस्कोप तक जो हमें करोड़ों मील दूर की गैलेक्सीज दिखाते हैं। और इन सब के पीछे का राज क्या है? बस वही दो सिंपल सी चीजें, लाइट का बाउंस होना और बेंड होना। बस इसी कला में माहिर होकर हमने ये सब कुछ मुमकिन किया है। सिर्फ ये दो आसान से सिद्धांत हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम दूर की आकाशगंगाओं से लेकर हमारे शरीर के अंदर मौजूद छोटे